हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आज की शानदार क्लास में आप सभी का। आज की शानदार क्लास का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन बनेगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य यानी कि फोक डांस। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे कि ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये सारे लोक नृत्य पर हम लोग चर्चा करते हुए अपना सेशन को फिनिश करेंगे। और आप सभी को पता है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है, तो रिवीजन में भी हम लोग को कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, हमको भी अपनी तैयारी को मजबूत करना है और एग्ज़ाम देने जाना है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि कर्मा किस जनपद का लोक नृत्य है? तो सोनभद्र का है, तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बनेगा कि धुरिया लोक नृत्य है, यानी कि धुरिया जो है वो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बुंदेलखंड का है। ठीक है, अच्छा बुंदेलखंड से एक याद आया, राई। आप लोगों ने कभी राई तो जो लोग ये बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं उनको ये पता होगा कि राई नृत्य बहुत अच्छा होता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और सुनने में भी। तो बुंदेलखंड का भी ये फेमस लोक नृत्य है राई, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? चार ऑप्शन है जो कि आपको बताना है। तो धोबिया, राई और सायरा ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। और इसके बाद अगला है कि धोबिया की बात करें तो ये दोस्तों पूर्वांचल क्षेत्र का है, और राई अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बुंदेलखंड का है, और सायरा भी बुंदेलखंड का फेमस लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कार्तिक एक लोक नृत्य है, यानी कि कार्तिक लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बुंदेलखंड का है, तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, तो कौन सा है जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो आप सभी को ये चार ऑप्शन में से अलग कुछ दिख रहा होगा, तो डांडिया। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र का ये लोक नृत्य नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चरकुला, तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा कि ये एक ब्रज क्षेत्र का ये चरकुला लोक नृत्य है, यानी कि ब्रज का लोक नृत्य है। और यह नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा रख कर ये नृत्य किया जाता है, और इसे घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। और छोलिया नृत्य की बात करें तो ये उत्तराखंड का है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो किस क्षेत्र का है? तो ब्रज भूमि का है। अभी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि राहुला लोक नृत्य यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है? जो राहुला लोक नृत्य है वो यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बुंदेलखंड से, तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जो कि लोक नृत्य नहीं है ये चार ऑप्शन में से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मुरिया। मुरिया नहीं है उत्तर प्रदेश का, बाकी चरकुला, कर्मा, दादरा ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है, लेकिन मुरिया नहीं है। ठीक है, अब मुरिया कहाँ का है? तो मुरिया ये मध्य प्रदेश का है, और जो दादरा है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा और उसमें ये पूछेगा कि बताओ उत्तर प्रदेश के कौन से लोक नृत्य हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि चरकुला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, पता है। कर्मा, पांडव, जो ये तीन नृत्य हैं ये उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। ठीक है, बिहू, घूमर, तो गरबा ये अलग अलग राज्य के लोक नृत्य हैं, तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पांडव नृत्य की बात करें तो पांडव नृत्य महाभारत पर निर्भर विषयों के लिए समर्पित है। ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में ये प्रचलित है पांडव नृत्य। अब थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पर भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, यानी कि बुंदेलखंड के प्रमुख नृत्य की बात करें तो कौन कौन से हैं? तो सौरा या सैरा नृत्य, धुरिया, राय नृत्य अभी अब लोगों ने डिस्कस किया है, देवी नृत्य,
पाई डांडा नृत्य, ख्याल नृत्य, कार्तिक नृत्य, घोड़ा नृत्य, दीप नृत्य, मोर पंख व दीवारी नृत्य, सायरा नृत्य, रवाला, भड़ैया या भरहिया, बधाई नृत्य और राहुला। ठीक है, ये बुंदेलखंड के फेमस लोक नृत्य हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अवध क्षेत्र में। तो अवध क्षेत्र की बात करें तो कलाबाज नृत्य, जोगनी नृत्य, ये अवध क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ब्रज क्षेत्र में। तो ब्रज क्षेत्र के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो झूला नृत्य, रास नृत्य, चरकुला नृत्य या इसे घड़ा नृत्य कहते हैं, और मयूर नृत्य, ये भी आपको याद रखना है। और पूर्वांचल क्षेत्र में आ जाते हैं हम लोग कि कट घोड़वा नृत्य, कटवरी नृत्य, धीवर नृत्य। ठीक है, ये इसके बाद हम लोग सोनभद्र और मिर्जापुर के लोक नृत्य की बात करें तो कर्मा, सीला नृत्य, ढड़िया नृत्य, चौलर नृत्य, ढर कहली नृत्य। ठीक है, ये सोनभद्र और मिर्जापुर के लोक नृत्य है। इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट बिंदु पर आते हैं, जैसा कि नौटंकी जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अब ये नौटंकी जो लोक नृत्य है ये किस किस तो जिलों में फेमस है, यानी कि जैसे कि कानपुर हो गया आपका, मथुरा हो गया, झांसी हो गया, बाराबंकी जैसे जिलों में ये फेमस है नौटंकी। नौटंकी भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और इसके बाद अगला है कि ढेड़िया नृत्य मुख्यतः फतेहपुर जिले में प्रचलित है, यानी कि राम जी के लंका विजय के पश्चात वापस आने पर स्वागत किया जाता है ये ढेड़िया नृत्य। ठीक है, फतेहपुर जिले में ये प्रचलित है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें धीवर नृत्य की, तो ये दोस्तों कहार जाति लोगों के द्वारा ये तो आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम लोग पासी नृत्य की बात करें तो पासी जाति के लोगों द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, समझ लीजिए अपने उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे लोक नृत्य हैं, कितने फेमस हैं, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश जो कि अपने तो देश में जाना जाता है। तो ये रहे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इम्पोर्टेंट लगा होगा। ठीक है, कम से कम आप ये समझिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों शेयर जरूर करना है। तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे। ऐसे पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम 101% निकल जाएगा। बस अपने प्रति ईमानदार रहना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।